जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो शादीशुदा लोगों को हैप्पी करवा चौथ। सुबह की शुरुआत होते ही मैं लग जाती हूँ छन्नी को एक नया लुक देने के लिए। छन्नी को नया लुक देने के लिए मेरे पास जो भी पुराने सामान पड़े थे, जैसे बीड्स, मिरर, लेस वगैरह, जो कुछ भी था उन सबको एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। चलो अब बारी आती है छन्नी को सजाने की। तो सबसे पहले छन्नी पर इस प्रकार से एक वस्त्र को लपेट लिया, और ये वस्त्र हमारे लड्डू गोपाल के लिए माताश्री ने जो ड्रेस बनवाई थी उसमें से बचा हुआ था। और ये वस्त्र 2 साल पुराना है। वो कहते हैं ना कि हर चीज को संभाल कर रखो, कभी ना कभी तो काम आ ही जाती है। चलो अब बारी आती है इसके ऊपर कुछ बीड्स लगाने की। ये काम करते करते मेरी आंखें सोने लग जाती है, इसलिए हमारी प्यारी माताश्री हमारे लिए बनवा लेती है चाय। चाय पीते पीते हमें ऑर्डर मिलता है कि ये सामान हमें बस पर पहुंचाना है। फिर क्या, मैं और हमारे प्यारे काकाश्री हम लोग निकल जाते हैं ये सामान बस पर पहुंचाने के लिए। फिर सामान लेकर हम पहुंच जाते हैं बस के पास, जहां हमारे पिताश्री डिक्की को खोल रहे हैं, क्योंकि ये सारा सामान इसी डिक्की के अंदर जाएगा। और इस बस के अंदर तो छोटे छोटे पैसेंजर है जो कि जा रहे हैं अहमदाबाद के लिए। फिर अपने पिताश्री और प्यारे प्यारे छोटे छोटे पैसेंजर को बाय बाय बोलकर हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए। और पिताश्री भी सारा सामान डिक्की के अंदर फिट कर देते हैं। फिर घर पहुंचते ही मैंने पूरी छन्नी का डेकोरेट कर दिया है। आपको यह छन्नी कैसी लग रही है? देखो भाई, साइंस मैथ्स वाले उनके क्षेत्र का काम भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो आर्ट्स वाले किसी भी क्षेत्र में घुस जाते हैं। जैसे नेताजी बनना हो, डेंटिंग पेंटिंग करनी हो, कोई कला, चित्रकला, मतलब कुछ भी। ये होते हैं आर्ट्स वाले। छन्नी मौसी को देकर मैं पहुंच जाती हूँ खेतों पर। खेत पर पहुंचकर मैं ये देखती हूँ कि फसल कम, खरपतवार ज्यादा। ये खरपतवार भी ना किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब तक हमारी फसल उगकर बाहर आए ना, तब तक तो ये पूरी जमीन को अपने कब्जे में कर देता है। मतलब इनकी कितनी भी बेइज्जती कर लो, इनको कितना भी मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, ये बिल्कुल ढीठ के ढीठ रहेगा। यह है लहसुन, जो इतना बड़ा हो गया है। और इसके बगल में खड़े हैं इनके सबसे बड़े दुश्मन, जिसका नाम है खरपतवार। और खरपतवारों में ना ये खरपतवार का राजा है। इसको ना तो हम देसी जुगाड़ से मार सकते, ना ही इसको दवाई लाकर मार सकते हैं। हाँ, दवाई का छिड़काव करके इसको हम 1-2 महीने के लिए घायल जरूर कर सकते, लेकिन मार नहीं सकते। फिर अपने 1 महीने में इकट्ठे किए हुए खून को बहाकर हम आ जाते हैं घर, क्योंकि किसी का यार हंसने लग जाता है और बारिश चालू हो जाती है। पता नहीं हम किसानों को कितनी परीक्षा देनी पड़ेगी। और यहाँ तो बादल भी बिना बात के रोए जा रहे। फिर शाम होते ही मौसी माँ बैठ जाते हैं पूजा करने के लिए। पूजा खत्म होते होते चांद भी चमकने लगता है। फिर मैं भी फटाफट से अपनी मौसी माँ को बुला के ले आती हूँ, और वो करने लग जाते हैं चांद की पूजा। सबसे पहले तो उन्होंने चांद की आरती उतारी, फिर चांद को जल चढ़ाया। चलो अब चंदा मामा की आरती तो हो गई है, अब बारी आती है जिनके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है उनकी आरती की। फिर मौसी माँ ने काकाश्री की और काकाश्री ने भी अपना दर्द बताते पहली बार आया ओ यारा।
चांद भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। फिर मैं भी हमारी प्यारी माताश्री के नजरों से बचते हुए कुछ मूंगफलियां चुरा लेती। तो गाइस, अब हम मिलेंगे एक छोटे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, टेक केयर।